एक नारी ममता, त्याग, प्रेम की देवी होती है, लेकिन महिलाओं को हर युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसे कुरीतियों का शिकार होना पड़ा है, जिसके लिए वो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रही है। इन्हीं सभी सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है गोमती साई जी, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने के पहले उनकी जीवन के अब तक के सफर की एक छोटी सी झलक देखते हैं। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है। इन्हीं जंगलों के बीच बसा है जशपुर जिला। जशपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कोकिया खार, जहाँ 25 मई 1978 को गोमती साई का जन्म हुआ। पिता का नाम शुभ सरन सिंह और माँ बसंती बाई। गोमती साई ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जशपुर से की। गोमती साई की शादी कम उम्र में ही निरंजन साई से 28 मई 1991 को हुई थी। गोमती साई के पति एक समाज सेवक हैं। एक दूसरे को एक मानते हैं। वो घर में रहती भी है, फिर भी पत्नी पत्नी होती है और उसके हर कार्यक्रम में वो बाहर भी रहती है। मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कहाँ हो, तुम क्या कर रही, तो इसको क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ। रिलैक्स रहती हैं, इसी वजह से वो पूरा कर ले रही हैं। गोमती साई ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2015 में की, जब उन्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया। 2015 से 2019 तक वो इस पद पर रही। मई 2019 में 17वीं लोकसभा में रायगढ़ से सांसद बनकर आईं। निश्चित तौर पे गोमती साई जी के सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के बीच में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। 13 सितंबर 2019 को उन्हें उद्योग संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। गोमती साई ने जिले में जनजातीय कल्याण के लिए काम किया, खासकर सुविधा विहीन बच्चों के लिए। हमारा यह जो गांव है मुंडाडी, यह वैसे प्रसिद्ध तो था, यहाँ पहले से बहुत सारे नेता रह चुके हैं, किंतु महिला नेता इतने ऊंचे पद पर नहीं गए थे और ये पहली महिला है हमारे जशपुर ज़िले के लिए कहूँगी, जो कि सांसद महिला बनी और इससे गांव की महिलाओं को, हमारे पूरे जशपुर ज़िले को बहुत प्रेरणा मिला। गोमती साई एक सामान्य घर से आती हैं, लेकिन ऐसे परिवार से जिसका समाज सेवा में बड़ा योगदान रहा है। शादी के बाद भी अपने खेतों में काम करना, घर को संभालना सब किया। आज सांसद बनने के बाद भी गोमती साई अपने खेतों में कभी कभी काम करते देखी जा सकती है। तो देखा आपने गोमती साई जी के अब तक की सफर के बारे में, और अब भी कई अनसुनी अनकही बातें हैं जो दुनिया को बताने की आवश्यकता भी है। और मैं मानती हूँ कि क्योंकि ये उनका पहला स्टूडियो इंटरव्यू है, बहुत ही दिलचस्प रहेगा। नमस्कार गोमती जी। आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये आपका सबसे पहला स्टूडियो इंटरव्यू है, कैसा लग रहा है आपको? मैडम, मेरा एक्चुअली में साइना जी मेरा पहला इंटरव्यू है स्टूडियो में, पर सोची तो नहीं थी ऐसा पहले, पर आज आश्चर्य हो रहा है और बड़ा खुशी भी हो रही है कि मेरा ये पहला इंटरव्यू है। एक तरफ से ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला जो जिला परिषद में रह चुकी है, जिनके परिवार के इतने लोग सरपंच भी रह चुके हैं, और आप एकमात्र महिला है जो सांसद तक पहुंची है, तो आपके परिवार का समर्थन रहा, क्या रहा ये सफ़र, इसके बारे में आप बताएं। साइना जी, मैं एकदम ग्रामीण इलाके से आती हूँ और जहाँ मैं पैदा हुई एकदम
ग्रामीण इलाका है और एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से मैं पैदा हुई। और पहले तो ऐसा लगता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन बड़ा कठिन समय था गांव का ज़िंदगी जीना और एक मध्य वर्ग परिवार से आना, और एक तो बेटियां होना, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था जी। लेकिन ग्रामीण में अपना प्राइमरी स्कूल वहीं से शिक्षा ली अपने ही ग्राम में। उसके बाद उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे तब उस गांव में मिडिल स्कूल नहीं था। अच्छा। एक गांव से दूसरे गांव जाने का होता था और लगभग उस गांव से हम लोग 20-25 लड़कियां जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, जो पास में 4-5 किलोमीटर के अंदर पड़ता था। कैसे जाते थे आप? पैदल चल के जाते थे मैडम। उन दिनों साइकिल भी नहीं? उन दिनों तो साइकिल बड़ा मुश्किल से देखने के लिए गांव में मिलता था। अच्छा। पर हम लोग ऐसे ही मतलब रात का बनाए हुआ खाना को बचा रहता था, सवेरे खा के जाते थे स्कूल। हाँ, पढ़ने के लिए वो भी पैदल जाते थे। हाँ। और खूब लंबी कतार था लड़कियों का, तब हम लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव स्कूल पढ़ने के लिए। और गांव की ज़िंदगी तो मतलब एकदम साधारण सा, एकदम आम सा, और गरीबों के बीच ऐसे भी हम लोग तो साधारण परिवार से ही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। और वो ज़िंदगी तो स्वर्ग ही था, भले ही गांव था पर स्वर्ग था, पर मेहनत भी उतना ही था। सुना है कि आपका घर तो जंगल में है और वहाँ 25 बंदर है और कभी कभार हाथी भी आते हैं, और हाथी की समस्या बहुत बड़ी है वहाँ पर। मैडम देखिए, जंगल के बीच में है अपना घर और जंगल के अंदर में है, हाथी भी आते हैं वहाँ और बंदर भी आते हैं, पर कभी ऐसा नुकसान हाथी नहीं किया। पर लोगों के लिए तो डर का विषय तो है ही, काहे कि वो हाथी है और हम लोग एक आम आदमी हैं, तो इस विषय को लेकर के गंभीरता तो है, डरते हैं। फिर भी हम लोग सावधानी से बिना टार्च का घर से नहीं निकलते हैं, और बिना लाइट का बाहर जाना है तो थोड़ा लाइट अपना जला लें। इस तरह का कठिन समस्या है गांव में ज़िंदगी जीने के लिए, पर सावधानी बरतते हुए अपना ज़िंदगी निर्वहन तो कर गोमती रहे हैं। जी, शुरुआत होता है एक सरपंच के परिवार में, जहां आप जिला में सदस्य हैं, और फिर डायरेक्ट पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद होने के नाते क्या आपको लगता है ये सफ़र जो है भाग्य का है या मेहनत का? मैडम, मैं तो इसको भाग्य से ज़्यादा अपना कर्म को मानती हूँ। बहुत अच्छी बात कि है। भाग्य को कोई नहीं देख के आता है कि भाग्य में क्या है, लेकिन अपना कर्म जो है वो वर्तमान में है, तो अपना कर्म को ज़्यादा विश्वास रखती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि जब एक सरपंच है और आपके माता पिता दोनों सरपंच रह चुके हैं, क्या एक महिला सरपंच को सिर्फ एक पुरुष पीछे से चलाता है, और क्या एक सांसद को अपने पति सिर्फ पीछे से चलाते हैं? सायना जी, मेरा जब शादी हुआ तो मेरा उम्र तो ज़्यादा नहीं था, पर जब मैं शादी हुई तो मेरे को उतना ज्ञान नहीं था कि शादी क्या चीज़ होता है, मायके क्या चीज़ है, कि ये कैसा रिश्ता निभाना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। लेकिन जब शादी हो गया तो स्ट्रगल बहुत था। मेरा जॉइंट फैमिली था ससुराल में, पर मायके से मैं उतना सीख के आई नहीं थी, काहे कि मैं 7वीं क्लास की परीक्षा लिख करके मेरा शादी हो गई थी। तब मैं शादी का मायने भी नहीं समझ रही थी। क्या था आपका उम्र? उस टाइम मेरा उम्र हो रही थी 16वां साल में मेरा शादी हुआ था। पर जब शादी होके आई ससुराल तो ज्वाइंट परिवार था, लगभग हम लोग के परिवार में 25 लोग रहते थे जी। और वहाँ सेटल हो पाना, और मायके का अलग था, ससुराल में अलग सीखना पड़ा। मायके एक मध्यम वर्ग परिवार था, पढ़ाई परीक्षा ली करके शादी हुई थी, और वहाँ भी उतना काम सीख के नहीं आई थी। और एक उसके बाद जो नया जवाबदारी मिला ससुराल में, तो बहुत ही कठिन था मेरे लिए। खाना बनाने तक नहीं आता था पर वही रख के अभी रह आप करके उनको सीखी। सिखा सकते हैं कि पार्लियामेंट में बात कैसे करना है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल मैडम, मैं एकदम ज़मीन से आई हूँ, गरीबों के बीच से आई हूँ, इसलिए जो एक निचले छोर की व्यक्ति की ज़िंदगी है
हाँ। उसको बखूबी से मैं समझ करके जान करके मैं अपने खुद से जी हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से मैं समझी या देख के आई हूँ, मैं खुद से जी के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि परिवार में जब शादी हो के आई तो मेरे को सुख ही सुख मिला, ऐसा नहीं था। ससुराल में भी खूब सारा स्ट्रगल करना पड़ा। का है कि मेरे दुनिया में लोग कहते हैं कि मेरे सास ससुर 2 ही होते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकती है कि मेरे सास ससुर 4 थे। कैसे? का है कि मेरे बड़े ससुर के वाइफ 2 थे। अच्छा। और मेरे खुद की सास और मेरे ससुर थे, और मैं एकलौती बहू बन के आई थी, और वो भी बड़ी बहू बन के आई थी तब। तो आज सास ससुर सबको बहुत गर्व होता है गोमती साई के ऊपर? दुख के साथ तो मेरे को आज ये स्टूडियो में मेरे को आपके पास ये शेयर करना पड़ रहा है कि मेरे सास ससुर आज के डेट में सांसद बनने के बाद पहले ही चले गए। ओके। और शायद आज देखते तो उनको गर्व होता कि हमारी बहू आज इस जगह पे बैठी है, लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उनको बहुत गर्व होता। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मेरे समक्ष नहीं है, शायद ऊपर में बैठ करके देख करके मेरे को आशीर्वाद जरूर देंगे, जरूर देंगे। और इस कहानी में एक और सवाल ज़रूर उठता है कि एक कंस्टिट्यूंसी जो 400 किलोमीटर बड़ा है, तो उस कंस्टिट्यूंसी में आप कैसे जाते हैं, रोज़ लोगों की समस्या कैसे हल करते हैं? और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे समस्या है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो ये सब योजना के बारे में आप कैसे अपने आप को सक्षम मानते हैं कि आपने कर दिखाया है? साइना जी, मैं एक चीज़ अपने आप को हर विषय में जी के आई हूँ। एक तो मैं शादी से पहले पढ़ नहीं पाई थी, और ऐसा जगह में मेरा ससुराल का घर है, मेरा घर है, जंगल के बीच में है, गरीबों का मोहल्ला में मैं रहती हूँ, तो मैं तो खुद जी के आई हूँ कि लोगों का एक्चुअली में समस्या क्या है। आप जानते हो फर्स्ट हैंड। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, किसी का बताने का रास्ता मैं नहीं देखती हूँ, राह नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो चीज को मेरे को बोलेगा तभी मैं करूंगी। मैं खुद जी के आई हूँ, मैं खुद जी रही हूँ, तो मेरे को पता है। इसलिए मेरे को लोगों का मांग, जो लोगों का जरूरत क्या चीज है, उसको मैं बढ़िया से जानती हूँ। काहे कि ग्रामीण इलाका से ही आती हूँ मैं, और ग्रामीण लोग का क्या समस्या है, क्या जरूरत है, उसको मैं बढ़िया से जानती हूँ। इसीलिए किसी का कहने का रास्ता मैं नहीं देखती हूँ, अपने खुद से बोलती हूँ। मैं खुद से आवाज़ उठाती हूँ उनके लिए कि लोगों के लिए ये ज़रूरत है, बिजली ज़रूरत है, पानी ज़रूरत है, शिक्षा ज़रूरत है। मैं खुद से बोलती हूँ कि लोग आज अशिक्षित हैं तो कितना सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर शिक्षित हो जाए तो क्षेत्र में शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जो महिला आज आपके क्षेत्र में उनकी तरक्की हुई है, किस वजह से? शौचालय के वजह से, या प्रधानमंत्री आवास योजना के वजह से, या फिर आपको लगता है कि मुद्रा बैंकिंग की वजह से? थोड़े उदाहरण दीजिए कि ये उन्नति और प्रगति कैसे हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, और गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के इतना अच्छा योजना लागू किए हैं, जो आज डायरेक्ट वो लोग लाभ ले रहे हैं, मुद्रा लोन ले रहे हैं। आज मुद्रा लोन के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित कर ले हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल रही छत्तीसगढ़ में, और महिला लोगों को खूब सपोर्ट किए, और मतलब लघु उद्योग या फिर महिला स्व सहायता के समूह से रेडी टू यूट मतलब उद्योग, अपना लघु उद्योग, छोटा उद्योग, ये सब सारा मतलब सपोर्ट बहुत किए। आज जो छत्तीसगढ़ में महिला लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, तो काफ़ी योजना को लेकर के बहुत आगे बढ़ गए हैं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है गोमती साई जी का। गोमती जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कौन से ये 3 मुद्दे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं हर एक गांव में, जहां महिला पुरुष भी रहते हैं लेकिन जहां बच्चे बेटी हैं। महिलाओं के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले महिला को शिक्षित इतना कर दे, इतना स्ट्रांग बना दे, किसी का सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आत्मनिर्भर। जैसे मैं शुरू से मेरा परिवार जनसंघ से ही जुड़े हुए हैं। मेरा हस्बैंड भी राजनीति पहले मेरे से वही आए और लगभग उन्हीं के नक्शे कदम या वो मेरे शायद शिक्षक हैं, उन्हीं को देख देख के मैं राजनीति में आई और आज सांसद, जिला पंचायत छोटे से पंचायत को लेकर मैं प्रतिनिधित्व की। शायद उस टाइम भी और आज भी मेरे पति का कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना मेरा हस्बैंड कभी मेरे को मार्गदर्शन नहीं देते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो वो दखल अंदाज नहीं कभी करते नहीं। वो बोलते दिल्ली हैं आते हैं? नहीं, मेरे साथ आज तक कभी नहीं आए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपना सफ़र खुद चलाना है, खुद चलना है इस दिशा में जी। और कभी कभार महिलाओं ने ये भी कहा है कि परिवार का बहुत दखल अंदाज होता है। जी हाँ, बल्कि लोग बाग आते हैं तो मैडम को बोल दीजिएगा ये काम कराना है, बोलते हैं कि मैडम खुद सक्षम है, आप उनसे बात कीजिए, मेरे बोलने से वो करेंगे नहीं, और आप उन्हीं से बात कीजिए। गोमती जी, क्या आप अभी भी खेती करते हैं? हाँ मैडम, मैं एक्चुअली मैं बताऊं, शादी करके आई तो मैं 2 साल घर से तो मेरे सास ससुर निकलने नहीं दिए, लेकिन जब तीसरा साल हुआ तो थोड़ा सा क्या है, मैं बड़ी बहू होने के नाते, मेरा हस्बैंड बड़ा बेटा होने के नाते, हस्बैंड पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा खेती बाड़ी में उनका रुचि पहले से कम रहा। लेकिन मैं जब घर थोड़ा बैक फुट में आ गया आर्थिक दृष्टि से, तो बीड़ा खुद को उठाना पड़ा मेरे को। काहे कि मेरे 4 देवर थे, मेरे बड़े ससुर के बेटे लोग 4 थे, तो छोटे छोटे थे, उनके पिताजी ख़त्म हो गए, उनके माताजी लोग खाली 2 बचे थे, तो उनको पढ़ाना लिखाना भी था, उनका शादी विवाह भी करना था, तो मेरे को खुद सामने आना पड़ा। और 17 साल मैं लगातार कृषि की हूँ अपने से, कि कौन सा खेत में कौन सा धान बोना है, कौन सा खेत में कौन सा धान को बोएंगे तो कितने दिन में कटाई होगा, ये सारा काम मैं 17 साल से की हूँ। मैडम खुद खेत जाती थी, मैं रोपा भी लगाती थी, धान भी काटती थी, धान को ढुलाई भी घर करके लाती थी। तो ये स्ट्रगल मेरा बहुत ज़्यादा रहा। और मेरे देवर लोगों को पढ़ाई भी, आज वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, शादी विवाह भी की, उनके आज बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है। तो गोमती जी, आपका पहला जो भाषण था पार्लियामेंट में, क्या अनुभव था? पहला मेरा भाषण था साइना जी, कहे कि मैं रेल को लेकर के उठाई थी। कहे कि मेरा क्षेत्र रायगढ़ जसपुर कृषि क्षेत्र है। उसमें भरमार टमाटर की खेती होता है, उसमें मिर्चे की खेती होता है, उसमें आलू की खेती होता है, उसमें हमारे जसपुर के बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में हैं। अच्छा, शिक्षा में। और इस विषय को लेकर के मैं बोली थी, दलहन का खेती होता है, तेलहन का खेती होता है, तो क्यों हम लोग रेल लाइन से वंचित हैं, ऐसा मेरा मांग था कि इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जाए। बेशक उद्योग नहीं है हमारे जसपुर में, रायगढ़ में उद्योग है पर जसपुर में उद्योग नहीं है बेशक, पर उसका हकदार वो क्षेत्र है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ज़रूर पूछूंगी आपको
कि जब एक महिला राजनीति में आती है तो वजह क्या है? सत्ता, सिर्फ शासन करना, अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करना, या फिर योजना बनाना पार्लियामेंट के थ्रू? साइना जी, कोई भी काम करने से पहले योजना बनाया जाता है। राजनीति करना केवल पावर ये नहीं होता है। किसी से दिल से किसी का सेवा करना हो तो राजनीति से बेहतर मतलब प्लेटफॉर्म कोई कुछ नहीं नहीं हो सकता है। राजनीति में मैं आई हूँ, बेहतर ढंग से गरीबों का, किसानों का, बच्चियों का सेवा मैं कर पा रही हूँ तो शायद इस मंच की वजह से। शायद मैं गांव में रहती, राजनीति में नहीं रहती तो मैं सेवा नहीं दे पाती। मेरा लक्ष्य यही था, काहे कि मैं गरीबी में जी हूँ, इसलिए बढ़िया से जानती हूँ। और शायद मैं चुनाव 2005 में लड़ना शुरू की, 28 साल मेरा उम्र हो रही थी, लेकिन आज तक अगर नहीं हारी हूँ तो शायद उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और तो मैं लगातार 17 साल आप जमीनी स्तर पे काम करने के बाद आ गए और इसलिए आपको लगता है आपका अनुभव शायद थोड़ा ज़्यादा है? मैडम, मैं 17 साल लोगों के बीच में ही रही। मैं 2005 में चुनाव लड़ी, 2010 में निर्विरोध बीडीसी बन के आई, फिर 2015 में जिला पंचायत की चुनाव लड़ी, फिर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और लगातार मैं कंटिन्यू 400 से 500 किलोमीटर में लगातार दौरा करती थी और लोगों के बीच में रहती थी। मेरे को कोई भी कार्यक्रम, आज भी मैं एक सांसद के रूप में हूँ और कोई भी कार्यक्रम होता है प्रोटोकॉल फॉलो मैं नहीं कर पाती हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि आज मेरे को बुला दें तो मैं, कल का कार्यक्रम है तो आज मेरे को इनविटेशन मिल जाए कि आपको कल आना है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। अब मेरे को चाहे 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफ़र करना पड़े पर मैं प्रेजेंट रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान आप कैसे रखते हैं? जाहिर सी मैडम है साइना जी, जाहिर सी बात है, मैं गांव में पैदा हुई हूँ और गांव का अनाज खाई हूँ। एक मेरा जीवन शैली रहा है 5 बजे सो के उठना। ये मेरा आज से नहीं, सांसद बनी हूँ ये नहीं, मेरे शुरू से मेरा आदत है कि मैं 5 बजे सो के उठना, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं सैर करना। मेरी खेती बाड़ी भी देखने का रहता था तो मैं पैदल घूमती थी, 3 किलोमीटर में पैदल जाती थी, खेत को देख के आती थी कि कौन सा खेत में पानी है कि नहीं है। 7 बजे तक मैं घर वापस आ जाती थी और 8 बजे मैं अपना नित्य कर्म करके, काहे कि बर्तन उर्तन साफ तो मैं रात को ही करके रखती थी। अभी भी चलो, करते हैं? आज तो नहीं, छूट गया है, पर सांसद बनने के बाद, उससे पहले मैं करती थी। तो बर्तन उर्तन तो मैं रात को ही धो करके ठीक कर, काहे कि मेरा एस्टिमेट ही वैसे ही था, तो ऐसे ही मेरा रूटीन था। और फिर राजनीति 10 बजे से शुरू हो जाता था कि लोग का समस्या का समाधान करना, लोगों के बीच जाना। ये 10 बजे से स्टार्ट करते थे और मैं 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में मेरा परिवार। लेकिन गोमती जी, आपका जो हॉबी क्या है? मैडम जी, साना जी, मेरा एक हॉबी रहा है कि मेरे को बहुत जुनून है। अब मैं हर क्षेत्र में हर विषय को जानने का बड़ा इच्छुक रहती हूँ। अच्छा, मेरे को हर काम करना है। अच्छा, मेरे को हाथी कैसे भगाना है वो टेक्निक भी आता है, तो वो भी तो एक हॉबी है। एक हॉबी वो भी है। मेरे को घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है, काहे कि मैं धान का कटोरा से आती हूँ तो मेरे को चावल बहुत पसंद है जी। तो चावल खाना मेरा बहुत पसंद है और बच्चों के साथ खेलना जी, और बड़ों के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ जमीन में बैठ करके बात करना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, और मैं बात करती भी हूँ ऐसे ही। और मैं मेरा परिवार भी वैसे ही साधारण परिवार है जी। आज मैं सांसद हूँ, लेकिन आज मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति, मेरी भाभी या मेरे देवरा जेठानी या मेरे बड़ी मम्मी, मेरे घर के जो सदस्य हैं, आज मेरा नाम एक भी जगह वो लोग नहीं लेते हैं कि मेरी बड़ी मम्मी सांसद है, मेरी भाभी सांसद है, कोई नहीं बोलता है। अच्छी बात है ये। वो लोग को खाली घर से और मेरे काम से मतलब है। और अंत में एक सवाल कि जो लड़की ग्रामीण क्षेत्र से आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी कहानी को सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्या उनको राजनीति में आना चाहिए और आना चाहिए तो क्यों?
मैडम मैं सायना जी मैं आप सबके माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, महिलाओं को, ग्रामीण अंचल के महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये गरीब परिवार, एक मध्यवर्गीय किसान परिवार से बेटी और एक मतलब कम उम्र में भी शादी हो के आना, ससुराल में कैसे इतना सारे मतलब इतने सारे मुसीबतों के साथ भी ज़िंदगी जीना और किसी बात से नहीं घबराना है। आपका एक मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए लोगों का सेवा करने का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें, मन लगा के काम करें, दिल लगा के काम करें, सेवा करें लोगों का, तो मंजिल पे आप मिल जाता है लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती जी। तो ये थी गोमती साई की कहानी। आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी जीवन की जुड़ी दिलचस्प कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।